नमस्कार, मैं विष्णु राघव और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइफ के एक ऐसे पहलू पर जो हमारे जीवन में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कहीं ना कहीं हमारे मन में कभी ना कभी आता ही है और हम उसे लेकर परेशान जरूर होते हैं। एक प्रश्न है कि मैं मेहनत तो बहुत करता हूँ लेकिन मैं खुद को कहीं पाता ही नहीं, मैं खुद को कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये प्रश्न छोटा सा प्रश्न है लेकिन कभी ना कभी हम जरूर परेशान होते हैं। कभी हम अपने ऑफिस से आते हैं या अपने बिजनेस से कुछ भी काम करके हम फ्री होकर अपना लेटते हैं तो ये फील होता है कि यार मैं कहीं जीवन को ऐसे ही तो नहीं बिता रहा। ऐसा आखिर क्यों? हर बीमारी की कोई ना कोई जड़ होती है, ऐसी हमारे विचारों की जड़ होती है। यदि जड़ को समझ लिया जाए तो प्रॉब्लम को आसानी से सोल्व किया जा सकता है। ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है, हम अपने जीवन को दूसरों के अनुसार आंकते हैं दोस्त। अर्थात जब आप ये सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोच रहा है, समाज मेरे बारे में क्या सोच रहा है। मान लीजिए आपको सिंगिंग करना पसंद है लेकिन आप किसी डर से, किसी दबाव में आकर सिंगिंग नहीं कर पा रहे हैं और किसी दूसरे काम को कर रहे हैं। देखो, सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन है ये एक्चुअल में हो क्या रहा है हमारे साथ। हम जो करने के लिए बने हैं, जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम यहां पर है। प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम करना कुछ और चाह रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। और जब हम पूरे मन से किसी काम को नहीं करते, भाई पूरा मन तो वही लगेगा ना जो आप करना चाह रहे हैं। ऐसे थोड़ी ना है कि मैं आपसे कहूं कि आपको सिंगिंग करनी पसंद है लेकिन सिंगिंग नहीं करनी और आपको केवल और केवल ये बुक पढ़नी है। तो बुक पढ़ने में पूरा मन थोड़ी लगेगा, ध्यान कहीं ना कहीं आपका सिंगिंग करने में ही होगा। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले खुद को ये आकलन करना है कि कहीं मैं दूसरों के द्वारा तो ड्राइव नहीं हो रहा ना, बस। और यदि दोस्त जवाब आता है ना कि दूसरों के द्वारा ड्राइव हो रहा हूं तो चीजें डिस्टर्ब ये रहेंगी, तब तक ये रहेंगी जब तक आप खुद को अपने अनुसार जिंदगी जीने के लिए काबिल नहीं बना लेते। मैक्सिमम चीजें वहीं पर डिस्टर्ब हो जाती हैं जब हम दूसरों के अनुसार आगे को करने लगते हैं। और सेकंड थिंग जो मुझे समझ में आती है वो है कि हम लेवल चाहते हैं। हम काम तो कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे सिंगिंग करने का शौक तो है और मैं सिंगिंग ही कर रहा हूं, लेकिन हम दूसरों से लेवल चाहते हैं कि तू अच्छी कर रहा है या बुरी कर रहा है। इसके लिए मैं आपसे एक बात कहूंगा, यदि आप तारीफ चाहते हैं तो ध्यान रखो आपके ऊपर गालियां भी पड़ेंगी। गालियां पड़ेंगी इन दी सेंस, मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो व्यक्ति तारीफ से जल्दी खुश हो जाता है वह गालियों से बहुत जल्दी विचलित हो जाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके ऊपर गालियों का असर ना हो, आपने देखा होगा आप अपना ऐसा माइंडसेट बनाना चाहते हैं कि हम यार ऐसे हो जाएं कि हमारे ऊपर किसी बुराई का असर ना हो। सबसे पहले अच्छाई के असर को काटना होगा। यदि अच्छाई का असर हमारे ऊपर हो रहा है तो डेफिनेटली बुराई का असर भी हमारे ऊपर होगा ही होगा। एक ही सिक्के के दो पहलू है ना। तो हमें पूरे सिक्के को ही यदि हम एक तरफ रखते हैं उठाकर, इस लायक हो जाएं तो ही हम गालियों से छूट सकते हैं, वरना तारीफ चाहते हैं तो गालियों का असर होगा ही होगा। तो सबसे पहले तारीफ का असर होना अपने माइंड पर बंद कर दें, फिर गालियों का असर होना अपने आप बंद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट जो मुझे समझ में आती है चीज़ें कि हमारे माइंड में ऐसी चीज़ें क्यों हैं। हमारी बचपन से ही प्रोग्रामिंग की जाती है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, इतने % नंबर लाने पर एक अच्छे स्टूडेंट बनते हैं, इतना पैसा कमाने पर आप एक समाज में वैल्यूएबल पर्सन हो जाते हैं, ये काम करने पर आप ये हो जाते हैं, वो काम करने पर आप वो हो जाते हैं। ऐसे थाउजेंड्स प्रोग्रामिंग हमारे माइंड में रहती हैं और कहीं ना कहीं हम उसी के अकॉर्डिंग खुद को आंकते रहते हैं। ये एक तरीके से ऐसे है जैसे मैं आपकी आंख पर लाल या फिर हरे चश्मे लगाकर बैठा हूँ और आपसे कहूँ ये कैसा है। देखो, यदि हमारी आंख पर लाल या हरे चश्मे लगे हुए हैं ना तो हमें दुनिया वैसी ही नजर आएगी जैसे हमारे चश्मे लगे। और एग्जैक्ट दुनिया को वैसे देखना है जैसे है तो आपको चश्मे उतारने ही पड़ेंगे। और वो चश्मे हैं बचपन की प्रोग्रामिंग। हमारी प्रोग्रामिंग जैसे हमें ये सोचना होगा ये चीज, ये ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये बुक है, सिर्फ इसको इतना देखना है क्या अच्छा है क्या बुरा है, थोड़ी देर के लिए हमें छोड़ देना है। इसके बारे में किसी ने क्या कहा है, हमको सिर्फ इसको देखना है। जो काम आप कर रहे हैं उसको पूरी शिद्दत से सिर्फ देखना है आप ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो मेरी समझ में चीज आती है वो आपको जो अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहिए वो है इंक्वायरी योरसेल्फ। कभी भी आपके मन में ये विचार उठे कि मैं
कुछ भी कर रहा हूँ तो वो गलत हो रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखना, इंक्वायरी करना खुद की। सुकरात ने एक बात कही थी, बिना जांचा हुआ मनुष्य का जीवन निरर्थक है, वो जीने योग्य नहीं है। जिस जीवन को जांचा ना गया हो वह जीने योग्य है ही नहीं। तो सुकरात के इन वचनों को हम लोग ध्यान रखेंगे और अपने जीवन को जांचने का प्रयास करेंगे। जांचेंगे कैसे? कभी आप परेशान हुए तो खुद से पूछो कि मैं जो कर रहा हूं वो किसके लिए कर रहा हूं। क्या मैं समाज के लिए कर रहा हूं या खुद के लिए कर रहा हूं? और खुद के लिए कर रहा हूं तो पिछले दिनों में वापस जाओ और देखो कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। क्या कोई हैबिट को आपने इंप्रूव किया? क्या बुरी हैबिट छोड़ी, नई हैबिट को आपने अपनाया? या फिर मैं आपसे ये कहूं, क्या किसी की हेल्प की? ऐसे कुछ क्वेश्चंस को उठाइए और खुद से ही सवालों के जवाब पाने का प्रयास करें। देखो, हम दुनिया से झूठ बोल सकते हैं लेकिन खुद से नहीं बोल पाएंगे। एंड लास्ट जो मुझे समझ में आता है ना दोस्त, वो ये है, यू आर यूनिक। जैसे एक पेड़ की पत्ती हमें जो सब एक जैसी लग रही है लेकिन एक जैसी नहीं है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कहते हैं कि हर एक पेड़ की पत्ती बिल्कुल अलग है। वैसे ही हम लोग बिल्कुल अलग है। हम किसी दूसरे की तरह होना क्यों चाहते हैं आखिर? ये जो होड़ लगी हुई है कि मैं उसकी तरह होना चाहता हूँ, मैं उसकी तरह होना चाहता हूँ, हमें इस होड़ से निकलना होगा। जब तक हम खुद की कंपेयर दूसरे से करते रहेंगे तब तक ऐसा लगने लगेगा कि यार मैं कहीं ना कहीं ना तुच्छ हूँ। अरे भाई, अगर 1% भी इंप्रूवमेंट हुआ ना तो यार वो सक्सेस है हमारे लिए। आपने पूरा एफर्ट कर दिया ना, आपने 100% दिया ना, बस इतना ही काफ़ी है। अब उसके लिए हम मुंह लटका के बैठ जाए, नहीं मिली सफलता, कितनी और मिल जाएगी सफलता, आप हटा गई। फिर जीवन में आपने जो सपने बनाए जरूरी थोड़ी है कि सभी पूरे हों। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे सपने के लिए बने हुए हो। तो आप इतना माइंड में रखेंगे, हर व्यक्ति अद्वितीय है, हर व्यक्ति यूनिक है दोस्त। इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे और कभी भी जीवन में ओवर थिंकिंग हो ऐसी, फिर से इन चीज़ों को एक बार रिकॉल करेंगे। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, आप अनंत हैं। आप में वो सब होने की क्षमता है जो आप सोच सकते हैं। जैसे एक बीज से इस पूरी दुनिया को फिर से हरा भरा किया जा सकता है, वैसे ही हम लोग इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं। जरूरत है तो थोड़ा सा समझने की। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।